खग मृग जीव जंतु तानाहि। आगे एक आश्रम में आया, आश्रम के पास जैसे ही राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आए, पत्थर देह बनकर अचेत अवस्था में कोई पड़ा हुआ है। राघवेंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है और मेरे पांव यहाँ रुक क्यों गए? यह कौन पत्थर देह पड़ा है यहाँ पर? तुलसी बाबा लिखते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं, राघवेंद्र यह गौतम ऋषि का आश्रम है और यह जो पत्थर देह पड़ी है ये अहिल्या है, मुनि पत्नी। ब्रह्मा जी ने एक अहिल्या नाम की कन्या निर्मित की थी और गौतम ऋषि को दी थी। अहिल्या बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुंदर थी। सो एक बार इंद्र की नजर अहिल्या पर पड़ी और इंद्र के छल के वश से अहिल्या और इंद्र के जीवन में एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, जिसे गौतम ऋषि देख लेते हैं। ऐसी स्थिति को देखकर गौतम ऋषि श्राप देते हैं, जा तो अपने पति का शरीर नहीं पहचान पाई, जा तो पत्थर की हो जाए। और इंद्र को श्राप दिया, जा तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। जब दोनों ने क्षमा याचना की, शाप का निवारण पूछा, तो गौतम ऋषि ने कहा, बोले जब राम अवतार होगा, भगवान नारायण राम जी का अवतार लेके धरती पर आएंगे, तब तुम दोनों की इस श्राप से मुक्ति होगी। अहिल्या शिला बन गई, अपनी निष्ठा में स्थिर हो गई, मानो एक चट्टान हो। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। इतना सारा पछतावा इस महिला ने किया, इतनी रो पड़ी कि उसकी निष्ठा की स्थिरता राम जी के पावन चरण अपनी ओर खींच लाए। विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की, राघवेंद्र चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राघवेंद्र मैं तुमसे विनती करता हूं, उस पर कृपा कीजिए, उसे अपने चरणों की रज का दान दीजिए। राघवेंद्र राम जी विचार करते हैं, एक महान तपस्वी की पत्नी है और मैं रघुवंशी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण पत्नी है, ऋषि पत्नी है, कैसे इसको चरण स्पर्श कर दूं? मर्यादा का सवाल है। कल लोग कहेंगे प्रभु श्री राम पूर्ण मानव अवतार में मानवों को मर्यादा सिखाने आए थे और स्वयं ही एक स्त्री पर चरण प्रहार किया, चरण का स्पर्श किया एक स्त्री को। अहिल्या एक ऐसी महिला निकली जिसे गंगा के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि जिन चरणों से गंगा निकली वो चरण स्वयं अहिल्या के पास आए हैं। कुछ संतों का मानना है कि कुछ संत कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने उस पत्थर देह अहिल्या के पास अपना चरण उठाया, जैसे ही चरण उठाया वैसे ही पवन की तेज लहर आई और प्रभु श्री राम ने जो चरणों में जो रज लगी, जो धूल लगी थी, वही कुछ कण उस पत्थर पर गिरे, उस पत्थर देह पर गिरे और जैसे ही वो चरण रज वहां पर गिरी वैसे ही उसमें चेतना आ गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी लिखते हैं,
परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तज पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही अतिशया बड़े भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने जैसे आंखें खोली तभी सामने राम जी के दर्शन पाए। उसी समय अहिल्या के मुख से सुंदर स्तुति फूट पड़ी। यद पाद पंकज पराग पवित्र गात्र भागीरथी भव विरंच मुखां पुनाति साक्षात् स एव मम दृग्विषयो यदान्ते किं मन्यते मम पुरा कृत भागधेयम्। हे प्रभु, आपकी चरण रज से मैं आज पवित्र हो गई हूँ। आपकी चरण रज अति पावनकारी है। आज से मैं धन्य हो गई। आपके चरणारविंद ने मुझे पावन कर दिया। जेहि पद सुसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जी पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। जिन चरणों से पवित्र गंगा जी निकली हैं और उस गंगा जी को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है, वही चरण रज आपने आज मेरे ऊपर उन्हीं चरण रज से आपने कृपा की है। आपने मुझे पावन पवित्र कर दिया है। प्रभु, इस प्रकार अहिल्या ने अनेक प्रकार की स्तुति कर बार बार प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर भक्ति का वरदान प्राप्त करके पति लोक की ओर गति की। भगवान श्री राम जी ने आए मां अहिल्या का उद्धार किया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।